प्रिय आत्मन, आप सभी बहुत ही धैर्यपूर्वक लगातार कई घंटों से बैठे हुए हैं और कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। मैं आज पूरी चेष्टा करूंगी कि कम से कम समय में अपने वक्तव्य को विराम दूं। यह आयोजन श्री कबीर साहब के प्रादुर्भाव दिवस के अवसर पर आयोजित होती रही है अगले कई वर्षों से। सदगुरु कबीर साहब के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है और सदगुरु कबीर साहब की वाणी इतनी अनमोल है कि उसे जितना बांटा जाए, जितना प्रचारित किया जाए, जितना अपनाया जाए, उतना ही लाभ पहुंचाता है। सदगुरु कबीर साहब निर्भय और निष्पक्ष संत थे। सदगुरु कबीर साहब के एक वाणी है, उसमें वे कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहू से बैर। सबकी खैर वे मांगते हैं, सबकी कुशलता वे चाहते हैं, सबका सुख में वे सुखी होते हैं। उन्हें किसी से मित्रता अथवा दुश्मनी नहीं है। वे सबके हित की बात बोलते हैं। सदगुरु कबीर साहब के कुछ दिन उपरांत ही हुए परम वैष्णव संत नाभाजी सदगुरु कबीर साहब का वर्णन करते हुए भक्तमाल में कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी, हिंदू तुरुक परमान रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाखी। सभी उस समय भारत में दो धर्मों का वर्चस्व था, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। नाभाजी कहते हैं कि हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी शाकी, हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी प्रमाणिक रमैनी शब्द साखियों को उन्होंने कहा। पक्षपात नहीं बचन सबके हित की भाखी, किसी का भी उन्होंने पक्षपात नहीं किया। ऐसा नहीं कि वे किसी धर्म विशेष के पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। वे धर्म में डुबकी लगाएं और जो सत्य का साक्षात्कार किया, जो अनुभव किया, उसे बिना लाग लपेट के निर्भयता पूर्वक सबको बांटा। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में
पर बहुत अधिक बल मिलता है। अब कुछ दिन में ही छपने वाली है नई पुस्तक सदगुरु कबीर और नारदीय भक्ति। उसमें हम सदगुरु कबीर साहब के भक्त रूप को बहुत अच्छी तरह जान सकेंगे और भक्ति की प्रेरणा ले सकेंगे। सभी जानते हैं कि परमात्मा इस जगत की सर्वोच्च सत्ता है। उनके प्रति मन में प्रेम भक्ति का उद्भव होना मानव जीवन की सबसे अधिक सार्थकता है। जो प्रभु के द्वार में प्रेम भक्ति का दीपक जला पाता है, उसके जीवन से अंधेरा सदा के लिए भाग खड़ा होता है। भक्ति संसार की सर्वाधिक कीमती दौलत है। सदगुरु कबीर साहब अपने एक पद में गाते हैं, अरब खरब लो तरब हैं, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। अर्थात अरबों खरबों का दौलत हो और जहां से सूर्य का उदय होता हो और जहां सूर्य अस्त होता हो, इतनी लंबी चौड़ी धरती का राज्य मिल जाए, फिर भी भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। फिर भी ये सब भक्ति की तुलना में बिल्कुल तुच्छ है, बिल्कुल व्यर्थ की चीज है। भक्ति में जो सुख है, भक्ति में जो रस है, भक्ति में जो शांति है, भक्ति में जो पूर्णता है, वह संसार के किसी भी दौलत में नहीं है। एक अन्य साखी में कबीर साहब कहते हैं, भक्ति सरब ही ऊपरे, भक्ति सरब ही ऊपरे, ऊपरे भागी नमावे कोय। अर्थात भक्ति का गुण सबसे ऊपर है। बिना भाग्य का, बिना प्रारब्ध का कोई इंसान इसे नहीं प्राप्त कर सकता। एक अन्य पद में कहते हैं, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। भक्ति के बिना कल्याण संभव नहीं है, चाहे कोई लाखों उपाय क्यों ना कर ले। आत्म कल्याण के मार्ग में दृढ़ लगाव, अनन्य प्रेम व सर्वस्व समर्पण को भक्ति कहा जाता है। आत्म कल्याण के विरुद्ध में खड़ा कोई भी लगाव भक्ति नहीं है, प्रत्युत मोह है। इसी ओर इशारा करते हुए सदगुरु कबीर साहब बीजक के शब्द 32 में कहते हैं, भक्ति न जाने भगत कहावे, तजी अमृत बिख कैलन सारा। लोग भक्ति को जानते नहीं पर भगत कहलाते हैं, और तजी अमृत, अमृत सदृश गुण का त्याग करके बिस कैलन सारा, अपने मन बुद्धि आचरण संपूर्ण अस्तित्व को विश्व के रंग में रंग लेते हैं। लोग बहुत से मंतव्यों को भक्ति का अंग समझकर उसमें जकड़े हुए हैं, पर उन मंतव्यों का भक्ति से दूर का भी संबंध नहीं है। आज मैं कुछ ऐसे मंतव्यों पर चर्चा करने जा रही हूं जो भक्ति नहीं है, पर जिसे भक्ति समझकर लोग उससे
चिपक कर रह जाते हैं, फलतः सच्ची भक्ति से वंचित होते हैं। सर्वप्रथम मैं वेशभूषा पर कुछ चर्चा करना चाहूंगी। अक्सर लोग चंदन लगा लेते हैं, रामनामी चादर ओढ़ लिए, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, अथवा अन्य धार्मिक अलंकार से अपने को सुसज्जित कर लिए और समझते हैं कि वे भक्त हो गए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्त का वेश धारण कर लेने से कोई भक्त नहीं बन जाता। वे कहते हैं साधु भया तो क्या भया, साधु भया तो क्या भया, माला पहरी चार, बाहर भेष बनाइया, भीतर भरी अंगार। अर्थात चार माला पहनकर साधु वेश बना लेने से क्या हुआ? यदि भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की अग्नि भरी हो। एक अन्य पद में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बाना पहिरे सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की, कुत्ता खावे फाल। अर्थात सिंह रूपी भक्त का वेश पहना, पर चाल तो भेड़िया धसान की ही रही। सारा संसार जिस मन इंद्रियों के भोगों की गुलामी में जीवन को जाया कर रहे हैं, वैसे वह भी भोगों के ही पीछे दौड़ रहा है और सियार की तरह कपट की भाषा बोलता है। ऐसे को मृत्यु रूपी कुत्ता एक दिन फाड़ डालता है। एक अन्य पद में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं माला तिलक बनाए के, धर्म बिचारा नाही, माला बिचारी क्या करे, मैल रहा मन माई। माला पहना, तिलक लगाया, पर धर्म क्या है इस पर विचार नहीं किया। माला तो गले की शोभा रही, माला पहनकर तो हम धर्मात्मा की तरह दिखे, पर मन मैला का मैला रहा। सिंह का खाल ओढ़ लेने से गधा सिंह नहीं हो जाता, वैसे ही भक्त का वेश बना लेने पर कोई भक्त नहीं हो जाता। यहाँ वेश का खंडन करने का उद्देश्य नहीं है, प्रत्युत वेश के साथ तदनुरूप गुणों को अपनाने पर जोर देने का उद्देश्य है। सात्विक पोशाक पहनने पर निश्चय ही मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जो बेढंगे पोशाक पहनते हैं, जो अटपटे पोशाक पहनते हैं, उनका मन निश्चय ही स्नेह स्नेह मलिन होता जाता है। पोशाक का और वेश का मन पर प्रभाव पड़ता है। सात्विक पोशाकों से मन सात्विक बनता है, पर सात्विक पोशाक पहन लेने मात्र से कोई भक्त नहीं बन जाता। उसी तरह तिलक लगाने, कंठी पहनने से मन में शुभ भाव के उद्रेक में सहूलियत होती है, पर तिलक लगाने, कंठी पहनने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रहूं समारे राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारे हो, मुड़े मुड़ाए फूली के बैठे, मुद्रा पहरी मजूसा हो, तेही ऊपर की चुछार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो, गांव में बस तू है गर्व भारती, बाम काम हंकारा हो, मोहन जहां तहां ले जई है, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। अर्थात मैं पुकार कर कहता हूँ कि विषय विकारों, दोष दुर्गुणों से अपने मन को संभाल कर रखो और राम का चिंतन मनन करते रहो। इसके बिना मूड मुड़ाकर, कानों में मुद्रा पहनकर, अभिमान से भरकर गुफा में बैठे हो, इसके अतिरिक्त कुछ भस्म भी शरीर में लपेटे हो, परंतु इससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि तृष्णा वासना आदि चोरों ने भीतर भीतर हृदय घर के विवेक धन को चुरा लिया है। तुम्हारे जीवन ग्राम में भारती, गिरी, पूरी आदि पदवियों का गर्व बसता है, परंतु तुम्हारे सभी काम साधुता के उल्टे और अहंकार युक्त होते हैं। मोहित करने वाले काम वासनादि यमराज तुझे जहां तहां विभिन्न योनियों और नरकों में ले जाएंगे, तब तुम्हारी कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। एक अन्य पद में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, का नांगे का बांधे चाम, जो नहीं चिन्ह सी आत्म राम, नांगे फिरे जोग जो होई, बन का मृग मुक्ति गया कोई, मूड मुड़ाए जो सिद्धि होई, सर गही भेड़ न पहुंचे कोई। अर्थात नंगा रहने से कोई नंगा रहे अथवा मृग चर्म, बाघंबर इत्यादि को धारण करे, इससे कुछ होने वाला नहीं है अगर आत्मा राम की पहचान ना की गई। अगर नंगे रहने से मुक्ति मिलती तो मृग मुक्ति न गया कोई भी पशु आज तक कोई भी मुक्तिपुरी में नहीं पहुंचा, जबकि वे सब के सब नंगे रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मूड मुड़ाई जो सिद्धि होई, सर गही भेड़ न पहुंची कोई। अगर मूड मुड़ाने मात्र से सिद्धि मिलती तो भेड़ को सबसे पहले सिद्धि मिलनी चाहिए, क्योंकि बार बार उसके शरीर को मुड़ा जाता है। गडेरिया लोग भेड़ों के बाल को बार बार मुड़ते हैं और उसका कंबल इत्यादि बुनते हैं। बार बार मुड़े जाने पर भी भेड़ को मुक्ति नहीं मिल जाती। एक अन्य पद में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। लोग मालक तिलक पहनकर मन में संतुष्ट हो जाते हैं, लोग राम को खिलौना समझ लिए हैं। जैसे 2-4 पैसा देकर खिलौना खरीदा जा सकता है, उसी तरह लोग 2-4 कर्म कांडों को अपनाकर राम को खरीदने की इच्छा रखते हैं। भक्ति वेश बहु अंतरा, जैसे धरनी आकाश, भक्त लीन हरि चरण में, भेष जगत की आस। भक्ति और वेश में बहुत अंतर है। भक्त तो परमात्मा चरणों में तल्लीन रहता है और वेशधारी संसार को अपने वेश के द्वारा प्रभावित करने का आयोजन करते हैं। वेशधारी की दृष्टि संसार को रिझाने में रहती है और भक्ति की दृष्टि प्रभु को प्रसन्न करने में। शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं, जटिलो मुंडित लुंचित केसा,
कासायंबर बहुकृत वेशा पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित बहुकृत वेशा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। शंकराचार्य जी ने कहा, बहुत से लोग बालों को मुड़ाने में, बहुत से लोग बालों को नोचने में, बहुत से लोग अलग अलग श्वेत गेरुआ इत्यादि वस्त्र धारण करने में लगे रहते हैं। पश्यन्नपि च न पश्यति, जो देखने योग्य है उसकी ओर वे नहीं देखते। उदर निमित्तम बहुकृत्य वेशा, पेट भरने के लिए अनेक तरह का वेश बनाते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। ऐ मूर्ख बुद्धि वाले, गोविंद को भजो। गोविंद मात्र वेश से नहीं रिझता। सात्विक वेश बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी कहा और पुनः कह रही हूं कि सात्विक वेश बहुत अच्छा है, पर